चलिए जी, पिछले वीडियो आपको एक वीडियो पंखा बंद करो। आपको हम समझा दिए थे पूरा कोणों के बारे में स्टार्ट होगा। इससे पहले आपको बहुत सारे थ्योरी मिल गया है। 10वां क्लास का ये त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें थ्योरी अभी चल रहा है। उसके बाद चीजों को आगे बताया जाएगा। क्या ध्यान देना है आपको यहाँ? चलिए देर ना करते हुए, पूरक कोण। ये पूरक कोण क्या है? ये ध्यान देना कि पूरक कोण क्या है। तो आप जानते हैं कि दो कोणों का योग कितने डिग्री होते हैं जी? दो कोणों का योग यानी दो कोणों का योग कितने होते हैं बउआ? 90 डिग्री। अगर समपूरक की बात करें तो दो कोणों का योग कितना? 180। लेकिन यहाँ पूरक की बात क्या है? दो कोणों का योग कितना होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। चलिए जी, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। बड़ा इंपोर्टेंट। देखिए यहाँ पे मान लेंगे, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। थ्योरी को सिद्ध कर रहे हैं। ए बी सी, अगर कोई एक कोण को थीटा ले लिया जाए, एक कोण 90, यहां मानेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें से आप क्या करिएगा? कोण बी बराबर लिए हैं 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अगर ई 90 डिग्री है और ई थीटा, ये कितना आएगा? ये 90 माइनस थीटा आएंगे। ये कितना आएंगे? 90 माइनस। कुछ बच्चे को लगता होगा कैसे आएगा? तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। उसी के माध्यम से निकलता है। देखिए अगर वैसा बात है तो हम बता भी देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है ना जी। तो आप जानते हैं कि एक कोण को हम लिए थे क्या? थीटा। थीटा लिए, दूसरा कोण 90 है। मालूम नहीं है कि सी कितना है। ये प्लस होने गया तो माइनस, तो यानी थीटा प्लस कोण सी, यानी 180 में से 90 चला जाएगा। थीटा प्लस कोण सी यानी 90 बचेगा, प्लस होने जाएगा तो क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा। तो यही कहानी हम लोग किए हैं कि कैसे आया 90 माइनस थीटा, तो हम ला को दिखा दिए। चलिए हटाइए। अब यहां से कई फॉर्मूले निकलेंगे। क्या निकलेंगे? चीजों को ध्यान दीजिएगा बारी बारी से। पूरा कौन से रिलेटेड आपको निकलेंगे। यहां से पहला फॉर्मूला ही है कि साइन हम देखेंगे 90 माइनस थीटा क्या होते हैं। बच्चे तो ठीक है याद है, लेकिन उसको सिद्ध कैसे करना है इसके बारे में जानना है। तो साइन 90 माइनस थीटा ये कैसे होते हैं? साइन 90 माइनस थीटा, तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं साइन थीटा जो कौन पूछता है उसके सामने वाला क्या होते हैं? लंब। ये लंब है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण है, ये आधार। तो ये 90 माइनस थीटा के लिए ये लंब हो जाएंगे ए बी, और कर्ण हो जाएंगे क्या चीज? ए सी। तो गौर कीजिएगा, अगर ये 90 माइनस थीटा के लिए लंब है, ये आधार है, वो कर्ण है। लेकिन हम थीटा के व्यू से देखेंगे तब क्या होगा? थीटा के व्यू से देखेंगे, जो कौन पूछता है उसके सामने वाला ये लंब होते हैं। थीटा के नजरिया से ये लंब होते हैं और ये आधार होते हैं। ये आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार है ए बी, कर्ण है ए सी। आधार बटे कर्ण कौन कहता है? कोस थीटा। कौन कहता है आधार बटे कर्ण? कोस थीटा। चलिए जी, गौर कीजिएगा, साइन कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा। कुछ लोगों को दिक्कत लगता होगा, लेकिन समझिएगा, इस 90 माइनस इसके सामने देखेंगे ये लंब हो जाएंगे। ये आधार और ये कर्ण। 90 माइनस थीटा के नजरिया से देखिए, ये लंब नहीं, ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, तो ये आपका कहलाएंगे बउआ 90 माइनस थीटा के व्यू से ये आधार और ये कर्ण, मतलब बी सी और बटे ए सी। लेकिन थीटा के नजरिया से देखिएगा तो ये लंब हो जाएंगे और ये कर्ण उस साइन थीटा कहता है। कौन कहता है? साइन थीटा।
चलिए जी, तीसरा फॉर्मूला टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। जो कौन पूछता है उसके सामने वाला लंब और ये आधार, आपका लंब हो जाएंगे ए बी, आधार हो जाएंगे बी सी। तो लाभ ये 90 माइनस थीटा के नजरिया से, अगर यही बात हम थीटा के नजरिया से देखेंगे, जो कौन पूछता है उसके सामने वाला हो गए लंब और ये कर्ण और ये आधार। तो ध्यान दीजिएगा, ये आधार बटे कर्ण मतलब ए बी बटे बी सी। यहां से ध्यान दीजिएगा, जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला क्या होगा, लंब। ये हो जाएंगे आधार और ये हो जाएंगे कर्ण। तो ध्यान दीजिएगा कि थीटा के नजरिया से ही लंब है, ये आधार है। ये तब कॉट थीटा की कहता है, कॉट 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 कहता है आधार बटे लंब। तो आधार है आपका ए बी और ए बी, लंब है बी सी, मतलब कॉट थीटा। फिर से, जो कोण थीटा है, जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब, ये आधार ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। तो ये हो जाएंगे बउआ थीटा के नजरिया से ये लंब और ये आधार, आधार बटे लंब कॉट। अगर यही बात चौथा, थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाइएगा, 90 माइनस थीटा। तो देखिए कॉट 90 ये होता है आधार बटे लंब, इसके सामने वाला लंब ये आधार बटे लंब, आधार बटे, अरे यार ये है लंब और ये है आधार, ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये कहता है क्या कि आधार बटे लंब, यानी कि बी सी बटे ए बी। तो लेकिन थीटा के व्यू से क्या कहेगा, ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये लंब है और ये आधार बनेगा, वो कौन कहता है, टेन थीटा। चलिए जी, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बोलने वाले हैं। 5 नंबर में सेक थीटा की बात करें, सेक 90 माइनस थीटा, ये कर्ण, कर्ण बटे, कर्ण बटे आधार होते हैं। तो यहाँ 90 माइनस थीटा, जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब, तो ये तो आधार बन जाएगा, बनेगा ना, ये आधार और ये कर्ण, ये कर्ण बटे आधार कहता है। तो ये बन गया है कौन, लंब, ये आधार। तो कर्ण मतलब ए सी बाई बी सी। अब हम जानते हैं कि ए सी थीटा के नजरिया से कुछ ही है, ए सी यहां से ए, यहां थीटा के नजरिया से बीसी कोची है, बीसी, बीसी आपका कहला जाएंगे लंब और एसी कहला जाएंगे कर्ण। तो यानी कि यहां से क्या कहेंगे, ये कर्ण है और ये लंब है। कर्ण बटे लंब कौन कहता है, कोसेक थीटा कहता है। फिर से सुनिएगा जी, ये है लंब और ये आधार, तो और ये कर्ण, तब से कहता है कर्ण बटे आधार, लिख लिए 90 माइनस थीटा। लेकिन थीटा के नजरिए से देखा जाए तो ये हो जाएंगे लंब और ये हो जाएंगे आधार और ये हो जाएंगे कर्ण। क्वेश्चन कहता है कि कर्ण बटे लंब, सही है। छठा लास्ट है, यहां से क्वेश्चन, यहां से क्या है क्वेश्चन, तो बोलिए 90 माइनस थीटा, गौर से नहीं देखेगा तो बाउंस करेगा। ये 90 माइनस थीटा, जो कौन पूछता है उसके सामने वाला क्या होता है, ये लंब। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कर्ण बटे, कर्ण बटे लंब। तो ये हो जाएंगे, इसके व्यू से ये कर्ण हो जाएंगे, ये लंब हो जाएंगे, मतलब ए सी बाई कितना हो जाएंगे, एक मिनट, ए सी बाई क्या हो जाएंगे, ए बी। अब ध्यान से देखिएगा, थीटा के नजरिया से ए सी क्या है, कर्ण, और ए बी क्या है, आधार। क्योंकि ये लंब हो जाएंगे, ये आधार, तो कर्ण बटे आधार यानी कौन, सेक थीटा। कौन जी, से थीटा। तो याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा से थीटा। ये आपको 6 गो फॉर्मूला निकाल को दिखाए। अगले फॉर्मूला पुनः हम आगे बनाते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए, एक टेबल के माध्यम से चीजों को समझिएगा।
टेबल के माध्यम से। चलिए, सबका वैल्यू याद रखना है। चलिए जी, चलिए बन गया, सब कुछ तैयार हो गया। अब बोलिए, ये कौन ए ले लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना? ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। और यहाँ पे होते हैं साइन, ये कोस होते हैं, ये टेन होते हैं, ये कॉट होते हैं, और ये सेक होते हैं, और ये कोसेक। तो याद रखिएगा साइन, ये टेबल बना है। ये साइन 0 डिग्री का मान सभी बच्चे जानते हैं, 0। 1/2 होते हैं, 1/√2, ये याद रखना पड़ेगा टेबल। ये होते हैं √3/2, ये होते हैं 1। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होते हैं, 3 डिग्री √3/2 होते हैं, 1/√2 होते हैं, और ये 1/2 होते हैं, ये 0। टेन 0 की बात करें, 0, ये 1/√3 है, 1 होते हैं, इसका वैल्यू आगे याद रखिएगा, इसका √3 होते हैं, इसका इनफिनाइट होते हैं। चलिए, ये इनफिनाइट नो डिफाइन, ये √3 होते हैं, 1 होते हैं, और 1/√3 होते हैं, और ये 0 होते हैं। सेक 0 डिग्री का मान 1, ये 2/√3 होते हैं, और ये √2, और ये 2, ये इनफिनाइट। ये बात इधर से करिएगा, इनफिनाइट। ये तो टेबल याद रखने पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब यहां से ये हो जाएंगे क्या, 2 हो जाएंगे, ये √2 हो जाएंगे, और ये 2/√3 हो जाएंगे, और यहां से देखिएगा तो यह 1 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? यहां से आपको कुछ टेबल लिखाए हैं, जो कि ये टेबल आपको जुबान पे चाहिए। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा हिसाब बनाने में। अगर टेबल नहीं याद है, इस तरह से साइन 30 डिग्री पूछ देगा, एग्जाम में भी यहाँ से पूछते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो इस ढंग से याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कीजिएगा। अगले पार्ट से आपको लेसन बाय लेसन आपको क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, बस आज का वीडियो यहीं तक।